क्षेत्रज्ञ योग जो है ये गीता का सबसे कठिन अध्याय है। ज्ञान तो कठिन तो है ही। कुछ अध्याय गीता में भगवान ने अपनी तरफ से कहे बिना अर्जुन के पूछे, वो बड़े इंपॉर्टेंट अध्याय हैं। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ आपको 5 मिनट में, फिर इस अध्याय पे आते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा भक्ति योग, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न किया। प्रश्न बड़ा सिंपल सा था कि निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठतम है या सगुण साकार की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन ये इतनी जटिलता है इस प्रश्न में कि भगवान 73 श्लोक बोलते हैं, पूरा 12वां अध्याय बोलते हैं, पूरा 13वां बोलते हैं, बोलेंगे अभी, और 14वें के भी 20 श्लोक बोलते हैं भगवान। जवाब तो वहीं दे दिया भगवान ने, दूसरे नंबर पे दे दिया। क्या दे दिया? सगुण साकार की जो उपासना करने वाले हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन यहीं पे पूर्ण विराम नहीं लगाया भगवान ने, ध्यान रखें, यही हमारी एकांगी दृष्टिकोण है। तुरंत भगवान ने तीसरा और चौथा श्लोक बोला और कहा, लेकिन जो निर्गुण निराकार को भजते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। वो कहीं और जाते हो, ये कहीं और जाते हो, ऐसी बात नहीं है। तो फिर श्रेष्ठ क्यों कहा भाई? हैं, कंफ्यूज कर रहे हो आप? ये कह रहे हो दोनों ही मुझे प्राप्त होते हैं, फिर सगुण साकार को श्रेष्ठ क्यों कहा? देखिए, प्रश्न जिस साधक का होता है, जिस स्तर का होता है, उत्तर भी उसी स्तर का होता है। ये जो उत्तर है ये वैयक्तिक है। वैयक्तिक मतलब हम सब के लिए, हम सब कैसे हैं? रजोगुनी हैं हम सब प्राय। रजोगुनी का मतलब हम सब में राग आसक्ति बहुत ज़्यादा है, विवेक वैराग्य नहीं है इतना, मान लें। तो जिसमें विवेक वैराग्य नहीं है उसके लिए निर्गुण निराकार का मार्ग लोहे के चने चबाने के समान है। इसलिए भगवान ने उसको रिकमेंड नहीं किया। नीचे ऊंचे की बात नहीं है। मैं जैसे आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं, सफर कौन सा ठीक है भाई? चैतन्य साहब बताइए। चैतन्य साहब है ना आप, डॉक्टर चैतन्य। बाई रोड, बाई ट्रेन या बाई एयर? हेलो, बाई एयर। तो चैतन्य साहब आज जब अपने घर जाएंगे तो बाई एयर जाएंगे, आप सब ध्यान रखना। और कल भी जब सेमिनार में आएंगे तो बाई एयर ही आएंगे ये। अच्छा, यहां से आपको कन्याकुमारी जाना है, कटक जाना है, कटक भुवनेश्वर जाना है। अब बताइए कौन सा सफर ठीक है? हाँ, अब ठीक है आंसर आपका। और अभी भी ठीक नहीं है। देखिए, आपके पास काम बहुत है, बिजी हैं, सामर्थ्य ठीक है, मैनेजमेंट बड़ा है आपका, बाई एयर जाइए, 1 घंटे में जाइए, 2 घंटे में आ जाइए वापस। और एक आपके पास वानप्रस्थ आश्रम में रिटायरमेंट है, घर वाले वैसे ही बड़े परेशान हैं आपसे, है ना? तो आराम से ट्रेन में जाइए, 2-3 दिन लगेंगे गप सब मूंगफली खाते हुए, लोगों से ज्ञान चर्चा करते हुए। तो आपके लिए ट्रेन ठीक है, हमारे लिए क्या करना है प्लेन में जाके? भाई घर वाले भी सुखी हैं, चलो 15 दिन के लिए तो कलेश कटा। तो अब समझ में आया आपके साधन कौन सा ठीक है? आया समझ में? ये वैयक्तिक है। मेरी रुचि, मेरा स्वभाव, मेरा सामर्थ्य कैसा है? भगवान हम रजोगुनियों के लिए कह रहे हैं तुम्हारे लिए सगुण साकार श्रेष्ठ है, चलिए उस पे। लेकिन एक कारण बताया भगवान ने, मैं श्लोक ले लेता हूं आपके सामने। ये कारण बताया कठिनता का। भगवान ने कहा कोई निर्गुण निराकार में चलना चाहे चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लेशोधिक तरस्तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। भगवान ने कहा अव्यक्त यानी निर्गुण निराकार, जो दिखता ही नहीं है। भगवान कहते हैं उसकी साधना में कष्ट बहुत है। कष्ट क्यों? क्योंकि हम सब कौन हैं? देहाभिमानी हैं, हम अपने आप को देह मानते हैं। लेकिन कोई निर्गुण निराकार की साधना में चलना ही चाहे तो भगवान उसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग बता रहे हैं। कोई जाना चाहे निर्गुण निराकार से जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। किसी के अंदर विवेक वैराग्य यदि भयंकर है तो वो जा सकता है, जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए ये 2 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
उनको समझना पहले बहुत जरूरी है। कौन कौन से? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय, और आगे बताएंगे भगवान इसी का परिशिष्ट अनेक्सर गुणत्रय विभाग योग। आइए हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग को समझते हैं। शॉर्ट में ही समझेंगे हम, क्योंकि ज्ञान की चर्चाएं बड़ी जटिल होती हैं, उससे हम अपनी काम की बात निकाल लें वही ठीक है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या मतलब है इसका? देखिए, वेद और वेदज्ञ समझ में आ रहा है? वेद और वेद को जानने वाला। तो क्षेत्र और क्षेत्र को जानने, तो क्षेत्र क्या है? अब ये समस्या आ गई। क्षेत्रज्ञ तो हम समझ गए, जितना भी हमको ये दिख रहा है, महसूस हो रहा है, जो भी, ये शरीर तो, ये संसार तो, ये सृष्टि तो, ये सब क्षेत्र है। यानी जितना भी ये जड़ है, जड़, जड़ का मतलब जो दूसरे को नहीं जानता, खुद को भी नहीं जानता, और जो नष्ट हो रहा है, लगातार बदल रहा है। क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। हमारा शरीर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी बदल जाता है। ये बात हमारे शास्त्रों ने कही तो किसी ने नहीं मानी, अब साइंस प्रूव कर रहा है तो मान रहे हैं। 1000वें हिस्से में भी, फ्रैक्शन में भी शरीर बदल जाता है। इसकी अरबों जो कोशिकाएं उनमें चेंजेज हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। कौन हम? जो क्षेत्र को जानने, समझें अब यहां पे, क्योंकि ज्ञान मार्ग की बात है, थोड़ा पकड़ें। बचपन में हम कैसे थे? आजकल फोटो मिल जाती हैं, शरीर देखा है बचपन का हमने, उसके बाद जवानी आई वो भी देखा है, और अब जैसे हम हैं, तीनों शरीर एक जैसे हैं या बदल गए? लेकिन हम क्या कहते हैं? देखो ये मेरा फोटो जब मैं 3 साल का था ना, देखा, ये मेरा फोटो। और ये देखा, कोट वोट में, पैंट में एकदम डैशिंग, ये भी मैं ही हूं। अच्छा, ये भी आप ही हैं क्या जो उड़ रहा है पूरी? हाँ, ये भी मैं ही हूं। तो इसका मतलब ये तीनों, चारों, पांचों स्टेज जो हैं, इसमें कोई है ऐसा जो बदला नहीं, जो कह रहा है कि ये सब तो चीजें बदल गई, लेकिन ये मैं हूं, मैं नहीं बदला हूं। तो क्या मतलब निकला इसका? मतलब मैं जो हूं वो शरीर नहीं हूं, शरीर को जानने वाला हूं। बस ये चीज हम पकड़ लें। और इसी को भगवान ने यहां पे कहा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। विभाग यानी अलग अलग है ये। यदि कोई मानता है इनको एक, तो वो तो ज्ञान मार्ग की तरफ तो देखे ही नहीं। हाँ, मतलब ही नहीं है। ये एलकेजी में नहीं दी, एंट्री नहीं हो रही है उसकी, तो आगे तो वो देखे ही नहीं। राजा जनक एक बार गहरी निद्रा में थे, तो स्वप्न आया उनको, और स्वप्न में क्या देखा उन्होंने कि पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण भी इतना भयंकर कि राजा जनक को भागना पड़ा अपनी रानियों को छोड़ के। और राजा जनक जो इंद्र के ऐश्वर्य को लजा दें, 3 दिन तक वो भागते रहे, भूखे प्यासे, कपड़े तार तार हो गए, हालत खराब, क्लांत पूरा शरीर। कहीं जंगल में देखा, कहीं मंदिर पे कोई भीड़ लगी हुई थी, खिचड़ी बट रही थी। 3 दिन के भूखे थे, पत्तल लेके और लाइन में लगे, और जब उनका नंबर आया तो खिचड़ी खत्म हो गई। ऐसा पीड़ा उनके चेहरे पे कि उनके उस भाव को देख के उस खिचड़ी वाले ने कुछ खुरचन नहीं होती है, ऐसे कर करा के और कुछ उसके पत्तल पे डाल दी। कुछ आई शांति, उसको लेके और कहीं झाड़ी के बगल में कि बैठ के मैं इस प्रसाद को पाता हूँ। प्रसाद को पाने वाले थे कि एक चील आई और झपट्टा मार के ले गई उस खिचड़ी की पत्तल को, और खून और आ गया उनके हाथों में। चीख पड़े एकदम, चिल्ला पड़े एकदम। जैसे ही चिल्लाए तो देखा पसीने से लथपथ है शरीर, और वो गार्ड वगैरह वो सारे आ गए एकदम। महाराज क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? रानी आ गई, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? जनक ने देखा, वाह, महल में हूं मैं, गार्ड है, बाकायदा सिक्योरिटी है, रानियां हैं, कुछ नहीं बोले, चुप हो गए बिल्कुल। और अगले दिन दरबार लगाया और किसी को कुछ नहीं बोला। उनको एकदम से आया
उन्होंने बस एक ही प्रश्न रखा दरबार में, यह सच या वह सच। बड़े बड़े पंडित आए, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए वेद वेदांत के। जनक को कोई संतुष्टि नहीं हुई। आखिर में अष्टावक्र को बुलाया, गुरुदेव को। गुरुदेव आए, उनसे भी यही प्रश्न किया, गुरुदेव यह सच या वह सच, घटना नहीं बताई। अष्टावक्र ने कहा, राजन, ना यह सच ना वह सच। सच हो तुम, तुम्हारा साक्षी भाव, तुम दृष्टा हो, पहचानो अपने आप को। हम जो अभी ये 10, 20, 50, 70 साल का अंतराल है, इसी को ही सच मान के पड़े हुए हैं। ये स्वप्न सृष्टि के जैसा ही है, जो लग तो सत्य रहा है लेकिन सत्य है नहीं। ये संसार मुट्ठी की रेत है, लग तो रहा है कि मुट्ठी में है, ये फिसल रही है, कुछ नहीं आएगा, रीते की रीते ही रहना है। इस बात को अनुभव कैसे करें? बात तो समझ ली हमने कि हम क्षेत्रज्ञ हैं, हम क्षेत्र नहीं हैं। भगवान बहुत तरीकों से इस बात को समझाते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तरीके से समझाते हैं, 20 ज्ञान के साधन बताते हैं, उन ज्ञान के पालन करें हम। फिर भगवान 2 बात कहते हैं, अर्जुन तुम पुरुष हो, तुम प्रकृति नहीं हो, ये जड़ नहीं हो, तुम चेतन हो, तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि संबंध नहीं होने पर भी इतना गहरा संबंध हमने मान रखा है कि लाख सत्संग करने पर भी ये संबंध जो कि झूठा है, छूटता नहीं है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटहि कठिनाई। जड़ की और चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यानी इनका मिलान नहीं हो सकता शरीर और आत्मा का। लेकिन यद्यपि मृषा, झूठी है ये ग्रंथि, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं बहुत मुश्किल से छूटती है। वाह क्या बात है! कैसी है ये ग्रंथि, कितनी झूठी है, आपको एक उदाहरण से पता चलेगा। एक ऊंट का व्यापारी जो ऊंट का सौदागर है, ऊंट लाने जा रहा है, वो ऊंट खरीदने जाता है किसी दूसरे गांव में। तो रात हो जाती है रास्ते में, तो एक झोंपड़ी दिखाई देती है किसी साधु की। तो वहाँ जाके साधु निकल के आते हैं कि आइए, स्वागत है। साधु के कुटिया पे तो सबका स्वागत है, आइए भोजन तैयार है, तो आप ऊंट को बांध दीजिए, आइए भोजन कीजिए। तो वो चर्चा करते हैं। तो जब वो ऊंट को बांधने के लिए रस्सी और खूंटा तलाशता है, तो ये देखता है कि अरे मैं रस्सी और खूंटा तो भूल ही आया। तो वो अंदर जाता है साधु महाराज के पास कि महाराज बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया? मैं रस्सी और खूंटा भूल के आ गया। तो उन्होंने कहा रोजाना कैसे बांधते थे? अरे रोजाना तो मैं ऊंट के गले में रस्सी बांधता था और खूंटा ठोकता था और उसमें बांध देता था। तो जैसे रोजाना बांधते थे वैसे ही आज भी बांध दो। उन्होंने कहा महाराज क्या पागल हो गए आप? अरे कि हम कह रहे हैं ना आप बांध दो। उसने बांधा, खूंटा ठोका, रस्सी लपेटी और ऊंट को कहा कट 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 कट। वो बैठ गया आराम से, वो अंदर आ गया। उसने कहा महाराज देखो मेरा ऊंट चला नहीं जाए। महाराज ने कहा तुम्हारा ऊंट कहीं नहीं जाएगा, मेरे से लिखवा के ले लो, 2 ऊंट ले लेना तुम मेरे से। सुबह आके देखा दौड़ के तो ऊंट बैठा हुआ था। महाराज ने कहा बैठा है कहीं नहीं जाएगा, नाश्ता वास्ता करो आराम से फिर जाना। नाश्ता किया, ऊंट को उठाया, ऊंट उठे ना। फिर महाराज के सामने आया, महाराज वो ऊंट उठ ही नहीं रहा है। अरे तो रोज कैसे उठाते थे? अरे रोज कैसे उठाते थे? क्या खूंटा को उखाड़ता था और इसको फिर रस्सी को उल्टा घुमाता था और फिर कहता था उठ, उठ जाता था। तो आज भी ऐसे ही कर। अरे तो महाराज आज क्या करे, रस्सी है ही नहीं। अरे ये तो तेरे को पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। उसने वही किया और कहा तो ऊंट उठ गया। हम शरीर में कैद हैं, ये शरीर हमारा है, ये भी बंधन ऐसा ही है। मुक्त ही हैं हम,
लेकिन अनुभव नहीं होने के कारण अपने आप को बंधन में मान रहे हैं। भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन तू क्षेत्र नहीं, तू क्षेत्रज्ञ है। समझ इस बात की, इस बात का जागृति रख, होश रख। और स्वामी जी ने तो वेदांत की बहुत गहरी से गहरी बात को बहुत सरल शब्दों में बता दिया कि हम क्षेत्रज्ञ हैं। कैसे बताया? देखिए, अभी हम अपने आप को मन मानते हैं, बुद्धि मानते हैं, शरीर मानते हैं, अहम तक मान लेते हैं कि मैं अहम मतलब मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं फलाना सिंह, मैं ये जितनी भी उपाधियां ये अहम की उपाधि होती हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, गहरी निद्रा में, जिसको सुषुप्ति बोलता है वेदांत, उस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां और अहम सब सो जाते हैं। कुछ पता नहीं रहता हमको, हम कौन है कुछ भी नहीं, कहाँ है कुछ नहीं। लेकिन जब हम सुबह जगते हैं तो क्या कहते हैं? आज यार मैं बहुत बढ़िया नींद सोया, मजा आ गया यार, नींद अच्छी आई आज। इसका मतलब कोई था जो उस गहरी नींद के समय भी जाग रहा था, जो कभी नहीं सोता। वही हैं हम, वही है ये क्षेत्रज्ञ जो कभी नहीं सोता। हम वही हैं, इस बात की जागृति रखें। अनुभव में चाहे आए चाहे नहीं आए, लेकिन जागृति रहेगी, दृष्टा भाव रहेगा, बात बन जाएगी। ये इस अध्याय का बिल्कुल सार है, मूल है। क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्योंकि बंधन क्षेत्र से है, प्रकृति को अपना मानने से है, शरीर को अपना मानने से है। ये प्रकृति हमें बांध देती है, पुरुष को बांध देती है। प्रकृति 3 गुणों से बांधती है, और वो 3 गुण कैसे बांधते हैं वो हम अगले अध्याय में देखेंगे, है ना। अभी आपके मैंने बहुत शॉर्ट में लिया है जानबूझ के। आपके कोई प्रश्न हो तो ये अध्याय ज़्यादा खुलेगा। यदि क्षेत्रज्ञ विभाग योग से संबंधित कोई आपके प्रश्न हो तो हम या तो चाय के बाद ले लें, या अभी उत्कंठा हो तो अभी भी ले सकते हैं। चाय के बाद ले लेंगे यदि आपके कोई प्रश्न हो। 10 मिनट में हम लोग वापस आते हैं, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।